देश के न्यायालयों में कार्रवाई की भाषा अंग्रेजी की जगह भारतीय भाषाओं के प्रयोग की मांग अब देशव्यापी आंदोलन में बदलती जा रही है। 4 प्रांतों से अयोध्या पहुंचे 30 जनपदों के अधिवक्ताओं के डेलीगेशन अयोध्या में बजरंगबली को ज्ञापन और जन जागरण यात्रा के जरिए व्यापक आंदोलन की शुरुआत कर दी गई। यात्रा में शामिल अधिवक्ताओं ने पिछले 10 वर्षों से चल रहे भारतीय भाषा आंदोलन को देशव्यापी बनाने की बात कही है। भारतीय भाषा आंदोलन पिछले 10 वर्षों से जनता को न्याय जनता की भाषा में मिले उसके लिए प्रयासरत है। न्यायालयों में, उच्च न्यायालय में विशेष तौर पर और सर्वोच्च न्यायालय में चूंकि सभी कार्रवाई अंग्रेजी में होती है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 348 के तहत होती है, तो उसका एक पक्ष देखने में यह आया है कि मुवक्किल को समझ नहीं आता है कि उसके केस में न्यायालय ने क्या किया, क्योंकि सब कार्रवाई अंग्रेजी में होती है और उसको अंग्रेजी समझ नहीं आती है। देश में मात्र 2% जनता ही अंग्रेजी को समझती है और वो भी कानूनी अंग्रेजी को समझना इतना सरल नहीं है। देश भर में घूमते हुए ये भी ध्यान में आया है कि अधिकतर वकीलों को अंग्रेजी में बोलने में, कार्य करने में और बहस करने में उतनी सरलता महसूस नहीं होती जितनी वो अपनी मातृभाषा में कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों की ये प्रयास है इस जन जागरण के माध्यम से कि उड़ीसा में उड़िया भाषा में न्याय मिले, केरल में मलयालम भाषा में न्याय मिले और जहाँ हिंदी बोली जाती है वहाँ के न्यायालय हिंदी भाषा में निर्णय दें। एक बलात्कार पीड़िता जो न्यायालय में रोती बिलखती आती है, न्याय की गुहार करती है, जो सामान्य महिला है जिसको अंग्रेजी नहीं आती है, उसको अगर ये कहा जाए कि आप अपना दुख, आप अपना दर्द, आप अपनी पीड़ा को हिंदी में नहीं बल्कि अंग्रेजी में व्यक्त कीजिए तब आपको न्याय मिलेगा, तो ये न्याय नहीं है। ये एक फिर मशीन की तरह कार्रवाई हो जाएगी जो केवल एक जिसको हम कहेंगे निर्णय तो आ गया लेकिन न्याय नहीं हुआ। इसलिए अपनी मातृभाषा में न्याय मिले, निर्णय मिले, सारी प्रक्रिया अपनी मातृभाषा में हो, उसके लिए भारतीय भाषा आंदोलन साइकिल यात्राओं के माध्यम से समाज में जन जागरण कर रहा है। अयोध्या आने से पूर्व हम लोग उड़ीसा में भुवनेश्वर के जगन्नाथ मंदिर से पुरी तक 60-70 किलोमीटर की साइकिल यात्रा को हमने पूरा किया है, जिसमें जगह जगह कई जिलों में, पंचायतों में समाज के विभिन्न अधिकारियों से मिलते हुए इस विषय को रखा है। आज दूसरे चरण में हम लोगों ने अयोध्यापुरी की पावन भूमि में सिविल कोर्ट से हनुमानगढ़ी तक की वाहन यात्रा निकाली है, जिसमें अधिवक्ता बंधुओं ने पर्चे बांटे हैं। जगह जगह पर समाज को इस विषय से अवगत कराया है और अब हनुमंत बाबा को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं हनुमानगढ़ी में, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, ताकि हमारे कार्यकर्ताओं में इस कार्य को, देश हित में जो कार्य है, जनता 125 करोड़ जनता के लिए जो कार्य है, उसके लिए आशीर्वाद मिले, बल मिले, शक्ति मिले, संबल मिले। इस प्रतिभा सिंह जी लखनऊ में अधिवक्ता हैं और महिलाओं का कार्य देखती हैं और आने वाले समय में जून में ग्वालियर में वीरांगना यात्रा के नाम से आप भारतीय भाषा आंदोलन का अगला कार्य करने जा रही हैं। मेरा नाम अरुण भारद्वाज है, दिल्ली में अधिवक्ता हूं और भारतीय भाषा आंदोलन में अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्य देखता हूं। मोहम्मद आलम की रिपोर्ट।